अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहिल अज़किया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र थुम्म औरसनल किताबल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि वमिनहुम मुक़तसिद वमिनहुम साबिक़ुन बिलख़ैरात बिइज़्निल्लाह ज़ालिक हुवल फ़ज़्लुल कबीर। ज़ालिक हुवल फ़ज़्लुल कबीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला हसद इल्ला फ़ी इस्नैन रजुलिन आताहुल्लाहुल क़ुरआन फ़हुव यक़ूमु बिही आनाअल-लैल व आनाअन-नहार व रजुलिन आताहुल्लाहु माला फ़सल्लतहु अला हलकती फ़िल हक़्क़ औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम। अल्लाह करीम की बेइंतहा हम्दो सना आक़ाए दो आलम सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस व अतहर पर अरबों खरबों करोड़ों दफ़ा तोहफ़े दरूद व सलाम सारे हज़रात इबादत की नीयत के साथ ऊँची आवाज़ से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पढ़ने और भेजने के बाद काबिल कदर बुजुर्गों, मुहतरम साथियों, अजीज़ों, दीनी इस्लाही प्रोग्राम है। मदरसा शमसिया फ़ख्रुल मदारिस का सालाना प्रोग्राम है। ये मदारिस, ये दीन के मराकिज़, ये वो मुक़द्दस जगहें हैं जिन जगहों पे अल्लाह पाक का कुरान और
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुबह शाम पढ़ाया जाता है। एक बात गौर से समझ लीजिए कि अल्लाह करीम के आखिरुज़्ज़मान पैगंबर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं। आप पर अल्लाह करीम ने नबुव्वत का दरवाजा बंद कर दिया। आपसे पहले कमोबेश मशहूर रिवायत, मशहूर बात जो है 1,23,999 अंबिया आते रहे। हर नबी अपने वक्त तक नबी होता था। वो नबी तशरीफ ले गए तो उनकी नबुव्वत रुक गई, ठहर गई, बस हो गई। उनके बाद नया नबी वो आए, उन्होंने अपनी नबुव्वत चलाई। अल्लाह के सच्चे नबी, अल्लाह के सारे पसंदीदा शान वाले नबी, लेकिन उनकी नबुव्वत उस वक्त तक थी जब तक वो दुनिया पे मौजूद रहे। दुनिया से तशरीफ ले गए, उनकी नबुव्वत वहीं ठहर गई। अब नया नबी, कुल्लमा हलक नबी खलफहू नबी, हर नबी के बाद दूसरा नबी। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, अल्लाह करीम ने आप पर नबुव्वत का दरवाजा बंद कर दिया। फरमाया, ए हबीब, आपको अब हमने नबुव्वत नहीं बल्कि खातमुन नबिय्यीन बना के भेजा। क़यामत तक, जब तक मेरी खुदाई रहेगी, आपकी नबुव्वत मुस्तफ़ी रहेगी। ये नबुव्वत खत्म होने वाली नहीं। ये नबुव्वत हमेशा के लिए है। और उस नबुव्वत के बाद जो अल्लाह ने आपको किताब अता फरमाई, ये किताब भी हमेशा के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह। ना आपकी नबुव्वत खत्म होगी, ना आपकी किताब तब्दील होगी। अल्लाह की सच्ची किताबें पहले आई। सच्ची किताबें बिल्कुल अल्लाह की तरफ से आई, लेकिन उनकी नबुव्वत हमेशा नहीं थी। वो किताबें भी हमेशा रहने के लिए नहीं आई। जब तक नबी रहे वो किताब रही, नबी तशरीफ ले गए उस किताब में तब्दीली आ गई। लेकिन ये नबुव्वत चूंकि हमेशा के लिए थी, जो अल्लाह ने आपको किताब दी, वो किताब भी हमेशा के लिए थी। क़यामत तक ये किताब रहेगी। मिटाने वाले, इसकी मुखालफत करने वाले बेबहा आए, जितने आए सबने जोर लगाया। अल्लाह के फजल से आज तक अल्लाह की किताब उसी तरह मौजूद है जिस तरह इमामुल अंबिया हबीब किबरिया छोड़ के गए। एक हर्फ तब्दील नहीं हुआ। अल्लाह आपको ले जाए, अल्लाह मुझे भी ले जाए। अल्लाह आपको ले जाए, अल्लाह मुझे भी जल्दी पहुंचा दे। मदीना तैयबा मस्जिद नबवी में बाबे अब्दुल मजीद जो पुराना है, उसके ऊपर मकतबा है, पुरानी किताबें पड़ी हैं। वहां वो कुरान मौजूद, आज भी मुबारक मौजूद है, जो सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखवाया था। वो ही अल्फाज, वो ही लफ्ज जो आपके पास आज कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह यही अल्फाज उसमें भी मौजूद है, आपके पास भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान अल्लाह की कलाम है। दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। वो पहली किताबें, सच्ची किताबें, वो अल्लाह की बनाई हुई किताबें, अल्लाह ने बना के भेजी। कुरान अल्लाह की फरमाई हुई किताब। बाकी कायनात बनी हुई है, सारी चीजें बनी हुई हैं,
बनाई हुई चीजें तब्दील हो सकती हैं, पर अल्लाह की कलाम कायनात की कोई ताकत तब्दील नहीं कर सकती। अल्लाह की फरमाई हुई। खलीफा बासित बिल्लाह बहुत बड़ा खलीफा है, बड़ा दबदबा है, मोतज़िली है। मोतज़िला एक फिरका है। मोतज़िला कहते हैं कि ये कुरान भी बनाई हुई किताब है, जैसे बाकी कायनात की चीजें बनाई हुई हैं, ये कुरान भी बनाई हुई किताब है, अल्लाह की फरमाई हुई किताब नहीं। आहले सुन्नत ये कहते हैं कि ये अल्लाह की फरमाई हुई है। अल्लाह के अंदर से, जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरी कलाम मेरे अंदर से आ रही है, ये अल्लाह के अंदर से आई है। ये अल्लाह कदीम, उसकी कलाम भी कदीम है। ये बनाई हुई नहीं बल्कि फरमाई हुई। मुतज़िला एक फिरका है, वो कहते हैं नहीं बनाई हुई है। खलीफा बड़ा दबदबे वाला खलीफा है, खलीफा बासित बिल्लाह। दरबार लगी हुई है, उस दरबार में वो कहता है अल कुरानो मखलूकुन, कुरान भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक में से एक मखलूक। इमाम अहमद बिन नसर मरागी रहमहुल्लाह बहुत बड़े अल्लामा हैं, वो दरमियान मजलिस से उठते हैं, वो कहते हैं कज़ब्ता या अब्दुल्लाह या अदुव्वल्लाह, अल्लाह के दुश्मन तो झूठ बोल रहा है। अल कुरानो कलामुल्लाह गैर मखलूकिन, कुरान अल्लाह की बोली हुई कलाम है, ये मखलूक बनाई हुई नहीं है, अल्लाह की फरमाई हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। मजमा लगा हुआ है, आलिम दीन खड़े होकर उसको बादशाह की तजलील करते हुए कहता है कज़ब्ता या अदुव्वल्लाह, अल्लाह का दुश्मन तो झूठ बोल रहा है, अल्लाह की कलाम बनाई हुई नहीं है। अगर बनाई हुई होती ये तब्दील हो गई होती, आज तक तब्दील नहीं हुई, ये अल्लाह की फरमाई हुई। खलीफा गुस्से से बिलबिला गया, कब कभी तारी हो गई। मजलिस खत्म कर दी और फौरन जल्लाद को बुलाया, फरमाया पकड़ो इस मौलवी को। मौलवी अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियां हक उलमाए हक हमेशा देते हैं। इमाम अहमद बिन नसर मरागी रहमहुल्लाह ताला के सामने खड़ा करके बादशाह कहता है इसने मेरी सामने मेरे तौहीन की है, बाकी लोगों को जाकर तुम उधर वो सजा देते हो, इसको मेरे सामने गर्दन उतार दो, गर्दन काट दो इसको। इमाम अहमद बिन नसर मरागी रहमहुल्लाह ताला की गर्दन काट दी गई और कहा कि जरा आइंदा कोई जुर्रत ना करे मेरी बात को टोकने की, जरा इसको लटका दो, इसके सिर को लटका दो। इमाम का सिर लटकाया गया। दुनिया की तारीख गवाह है, कुरान रात को इशा की नमाज पढ़ के लोग घरों को जा रहे हैं, इमाम अहमद बिन नसर मरागी की जुबान चल रही है, सिर कटा हुआ है, कुरान का मौजज़ा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अलिफ लाम मीम, अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम। लोग हैरान खड़े हैं। बादशाह कहता है क्यों खड़े हैं? अके इमाम अहमद बिन नसर मरागी रहमहुल्लाह ताला की सर मुबारक जो लटका हुआ उससे कुरान की आवाज आ रही है। कुरान ने एक मौजज़ा दिखा दिया कि अल्लाह की कलाम को यकीन से समझने वाले, उसको कलामुल्लाह कहने वाले, वो मरने के बाद भी जिंदा होते हैं। अल्लाह उनकी कलामते दिखाते। अर्ज कर रहा था कुरान अल्लाह की वो कलाम है जो फरमाई हुई है, बनाई हुई नहीं, कयामत तक रहेगी। इसके मुकाबले करने वाले बहुत आए,
बहुत आए, जोर लगाए कि कुरान बदल जाए, बड़े जोर लगाएगा। अरे कुरान नहीं बदल सकता, नहीं बदला, ना बदला है ना बदलेगा। कुरान, उलमा कुरान के लिए कुर्बानियां देते आए, कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी अगर कोई अहमक समझता है कि कुरान के मदारिस, जोर लग रहा है कि मदारिस बंद करो, अमेरिका, यूरोप, पूरी दुनिया के बेदीन जोर लगा रहे हैं। हमारे हुक्मरान जो उनके चमचे होते हैं, अक्सर व बेशतर उनके रखेलू होते हैं, वो पैसे देते हैं, वो कहते हैं मदरसे को बंद करो, मदरसों को पाबंद करो। सारी दुनिया के ऊपर प्रोपेगेंडा है, मदरसे में दहशतगर्दी होती है। हमने कहा कहीं दिखाओ, आज तक नहीं दिखा सकता। उलमा के लिए कुर्बानियां देना कोई नई बात नहीं है। मदरसे वो कुरान के मराकज़ हैं, कुरान हमेशा रहेगा, कुरान के मराकज़ भी हमेशा रहेंगे, कुरान के पढ़ाने वाले भी रहेंगे। जब कुरान रहेगा तो पढ़ाने वाले रहेंगे, इनको मिटाने वाले मिट जाएंगे, लेकिन पढ़ाने वाले इसके रहेंगे। आपको याद है, एक हमारा यार पिछले महीने टर्न में आया था, परवेज मुशर्रफ, मुख्य कदम मैं हूं, बड़ी बला 27 अरब रुपया उसको दिया गया। वो अमेरिका से वादा करके आया कि मैं मदरसे खत्म कर दूंगा, मुल्लाओं को खत्म कर दूंगा, मुल्ला का नाम मिटा दूंगा। उसने यही किया सबसे बड़ा काम कि मुसलमान की बच्चियों को, लड़कियों को निकरे पहना के, सिर्फ निकरे पहना के माल रोड पे दौड़ा दिया। 27 अरब डॉलर के बदले में मैंने मुल्ला खत्म कर दिए, मुल्ला खत्म हो गए, मदरसे खत्म हो गए। देख अब लड़कियां मैंने नचा दी हैं, मुसलमानों की लड़कियां भगा दी। आज जलील हो रहा है। मदरसे उस वक्त भी मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं। मालूम होना चाहिए आपको, जिस रात वो आया था उस वक्त हमारा सिर्फ विफाकुल मदारिस अल अरबिया, अल्लाह उसे हमेशा कायम रखे, हिफाजत में रखे। कल मुल्तान में बहुत बड़ा इज्तिमा था हमारा, इतना बड़ा इज्तिमा किले पर आज तक दुनिया ने नहीं देखा हो। अजीब इज्तिमा। वो विफाकुल मदारिस, जितने हमारे अहले हक के उलमाए देवबंद के मदारिस हैं, उन सब का मुत्तफका इदारा जब वो आया उस वक्त 4586 मदरसे विफाक के तहत थे। जिस साल वो गया है 10 साल उलमा को मदारिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा जोर लगा के 14,652 मदरसे उस वक्त मौजूद थे। उस वक्त 4,000, 4,500, 14,500 से बढ़ गए। जिस साल वो आया उस साल तौलबा इम्तिहान देने वाले विफाकुल मदारिस के तहत 52,500 थे। जिस साल गया है 2,04,752 तौलबा इम्तिहान दे रहे। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। ये मदारिस अल्लाह के दीन की अलामत निशानियां हैं। उलमा के लिए शहीद होना, उलमा के लिए जेल में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये चलाया है। इमाम शम्सुल अइम्मा सरखसी रहमहुल्लाह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बड़े मुहक्किक हैं, फकीह आजम हैं। एक हुक्मरान अपने एक सिपाही की बीवी पे नजर पड़ी, पसंद आ गई, कहता है इसको तलाक दे, इतने पैसे देते हैं। वो बेचारा, अल्लाह अकबर, ख्याल करो भाई, इनको जरा पकड़ लो मियां, हवा चल रही है। सिपाही की बीवी उसे पसंद आ गई, सिपाही को सख्ती से कहता है इसको तलाक दे दे। वो बेचारा क्या ताब आता, उसने तलाक दे दी। तलाक के बाद इद्दत पूरी होने से पहले निकाह कर लिया उस औरत से।
इमाम शमसुल अइम्मा सरखसी रहमहुल्लाह को पता चला, बादशाह बैठा है, दरबार लगी हुई है। कहता बादशाह तेरा कोई निकाली हुआ, तूने जुल्म किया, तेरी जिना होता रहेगा, तेरी औलाद हराम की होगी। बादशाह पकड़ के कहता डालो इसको जेल में। 15 साल जेल में रहे। 30 जिल्दों पर मुहीत, बड़ी लंबी मबसूत हमारी किताब है शम्सुल अइम्मा सरखसी की। वो जेल में बैठ के शेख ने लिख दी, ना फतवा गलत लिया ना वापस लिया। वो आए, कहने लगे जनाब शाह सरदार साहब फरमाते हैं, बादशाह कहती हैं फतवा वापस ले लो, छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा पागलो, मैं अपना दीन ईमान खुदा के कुर्बान करके तुम्हारे बादशाह की वाह करूं? तुम्हारा बादशाह जानी है, बेईमान है, इसके बच्चे हरामी। तो भाइयों, मैं कह रहा था कि मदारिस, ये मदरसे को मामूली चीज न समझो। मदरसा खुदा के दीन का मरकज है। इमामुल अंबिया हबीब किबरिया सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में थे, तो वहां दारे अरकम को मदरसा बनाया हुआ था। उसी मदरसे में जाकर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान होते हैं। उसी मदरसे में हजरत उमर पहला सबक पढ़ते हैं, उसी मदरसे में सिद्दीक पढ़ते हैं, उसी में अब्दुल रहमान बिन औफ पढ़ते हैं, उसी में तलहा और जुबैर पढ़ते हैं। मदीना तैयबा पहुंचे, सबसे पहले अपने घर की फिक्र नहीं, अपने मकान की फिक्र नहीं, अपनी रिहाइश की फिक्र नहीं, पहला काम यह है कि अल्लाह के दीन का मदरसा बने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान सहाबा, शान अहले बैत, शान अज़वाज मुतहरात, नारे तकबीर। पहुंचे जहां आपकी ऊंटनी मुबारक फरोकश हुई, बैठी, हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकान है। उसके सामने एक बड़ा प्लाट पड़ा है, उसमें खजूरें हैं, उस खुला पड़ा है, खजूरों का बाग है। वो बनु नज्जार के जवानों का है। बनु नज्जार आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादाजी जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के ननिहाल है, नानके है। आपने पूछा ये प्लाट किसका है? ये बनु नज्जार का है। फरमाया मियां सामिनूनी हाय तकुम हाजा, मेरे साथ इस अपने बाप की कीमत तय करो, जल्दी तय करो। हमने सबसे पहले अल्लाह का घर मस्जिद और उसके बाद उसमें मदरसा बना, मकान की फिक्र नहीं। फ़क़ालू ला नतलुबु समनहु इल्ला इलल्लाह, या रसूलुल्लाह में पैसों की जरूरत नहीं, हमें पैसे अल्लाह से लेंगे, जो कुछ लेना है अल्लाह से ले लेंगे। मैं होता तो मैं कहता जो कुछ बाकी बचा हुआ है वो भी दे दो, पर अल्लाह के पैगंबर फरमाते नहीं, ला इल्ला बिसमन, हम तो पैसों के साथ लेंगे। अब बहस शुरू है, वो कहते पैसे नहीं लेते, ये कहते हम देंगे पैसे। वो भी तो अजीब लोग थे ना। मदीने वालों, वाह अंसार, अल्लाह ने यूं तो नहीं कहा रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू, हद कर दी। मुहाजिर लुटे पटे आए, घर को छोड़ के, बीवी बच्चे छोड़ के, खानदान छोड़ के, हर चीज छोड़ के आए, आके मदीने पहुंचे। मदीने वालों ने उन्हें अपने जान से ज्यादा मोहब्बत दी। मदीने के सहाबा आकाइद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, भाई एक मुहाजिर और एक अंसारी भाई भाई बना दो, इनको भाईचारा कायम कर दो। वो देखो हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु और साद बिन रबी रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, दोनों को भाई भाई बनाया, सारों को भाई भाई। साद बिन रबी दरबारे हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ को बुलाते हैं, कहते हैं भाईजान, ओ प्यारे भाई, एक तो नस्बी भाई होता है जो माँ के पेट से पैदा होता है, वो तो उसमें तो शक हो सकता है कि पता नहीं मेरा भाई हकीकी हो कि ना हो, तू तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई बनाया है, तेरे भाई होने में तो शक ही नहीं। ओ कासिम माली बैनी व बैनक निस्फैन, मेहरबानी कर मेरे घर की हर चीज आके मेरे साथ तकसीम कर, आधी तू ले आधी मैं लेता हूं।
हम तो सगी बहनों को, सगी बेटियों को जायदाद नहीं देते, बेटियों को महरूम कर जाते हैं मुसलमान। वो कहता है तुझे हजूर ने मेरा भाई बनाया है, मुझे आके मुझसे माल तकसीम कर। वो कहता है नहीं भाई मैं तो नहीं लेता। और कहता है भाई तुझे हर चीज लेनी है, लेनी पड़ेगी। वली यसो जता ने फंजुर अय्युहुमा शेता अनजिलो अनजिल, मेरी दो बीवियां हैं, दो घर वालियां हैं। मदीने वालों को पता है सबसे बड़ा मालदार मदीने में मैं हूं, बहुत बड़ा माल है, ये भी तकसीम कर। मेरी दो बीवियां हैं, जरा अंदाजे से मोटी नजर मार ले, तेरी नजर जिसमें जचे मैं उसको तलाक दे देता हूं, उस इद्दत गुजारेगी, उसके बाद उससे निकाह कर लेना, तेरा घर भी आबाद हो जाए, मेरा घर भी आबाद हो जाए। मदीने वालों कमाल कर, कमाल है। खुदा ने ऐसे तो नहीं कहा जी, मदीने वाले वल्लज़ीना आवव व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, इनके ईमान पक्के, इनमें शक की कोई नहीं। अल्लाह कहते हैं उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। तो वो कहते हैं जी हम नहीं लेते पैसे भाग के, बस आप कबूल फरमा लें। आप फरमाते हैं पैसे देने पड़ेंगे। मालूम होता है कि बहस होती होती बात इस पर अटकी, यही आकर तय हुई कि मियाँ कुछ पैसे ले लो और कुछ पैसे दे दो। 10 दीनार सोने के, 10 दीनार सोने के, 1 दीनार की कम से कम वजन होता है 4.5 माशे। अल्लाह अकबर, 10 दीनार, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तकरीबन 4 साढ़े 4 तोले के करीब सोना बनता है। वो दीनार वो तय हुए, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जेब में डाले, पल्ले बांधे हुए थे। जनाब पेश करते हैं, सिद्दीक वो पैसे अता करते हैं। आकाए दो आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से उनको अता करके क़यामत तक आने वाली मखलूक के लिए एक सबक पढ़ा जाते हैं कि मियाँ जहां ठहरो पहले अल्लाह का घर, पहले अल्लाह के घर की फिक्र करो। ईमान का तकाजा है पहले अल्लाह का घर बनाओ, फिर अपने घर की फिक्र करो। मस्जिद मदरसा कायम हो गया, मस्जिद बन गई, सहाबा मस्जिद बना रहे हैं, मस्जिद के लिए ईंटें पत्थर उठा उठा के ला रहे हैं। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी पत्थर उठा रहे हैं। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह हम जो खादे मौजूद हैं, फरमाया मुझे भी तो सवाब की जरूरत है, कयामत तक मस्जिद नबी का ये फैज चलेगा तो मेरा भी उसमें हिस्सा हो। हाज़ल हिमालो ला हिमालो खैबरू, हाज़ल हिमालो ला हिमालो खैबरू, हाज़ा अफजल रब्बिना व अबरू। ये तो बड़ी नेकी वाला बात। तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी बनाई, साथ ही मदरसा बनाया। आज तक वो मदरसा मौजूद है जिसे सुफ़ा कहते हैं। वो थड़ा आज तक भी रोज़े अनवर के पास पड़ा हुआ है। खुश नसीब वहां जाकर पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बैठे रहते हैं। मदरसा वो मरकज है जो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिद के साथ पहले दिन बनाया। मैं कह रहा था कि ये दीन के मराकिज़ ये क़यामत तक रहेंगे। हुकूमतों को भूल हो जाती है। मियाँ मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, उसका तर्जमा हो जाए, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, यकीनन यकीनन यकीनन। इसका लफ्ज़ी तर्जमा है, इन्ना एक ताकीद, लहू लाम ताकीद, लहाफ़िज़ून तीसरी लाम ताकीद। फरमाया यकीनन 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 हम इसकी हिफाजत करें। कुरान की हिफाजत अल्लाह खुद कर रहा है, न मैं न आप न कोई। मौलवी तो एक पहरेदार है, चौकीदार है, ये कोई ठेकेदार नहीं है। कुरान की हिफाजत अल्लाह आप कर रहे हैं।
अल्लाह की कसम 1500 साल आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को होने को है। 1500 साल कुरान की हिफाजत किसने की? अल्लाह ने की। अगर यह किसी इंसान के बस में होता तो आज तक जितनी जोर लगे, अब भी हमारी हुकूमत कौमी सलामती पॉलिसी के उन्वान से कहती है मियाँ मदरसे में जरा जोर लगाओ, मदरसे को कौमी धारे में लाओ। अरे मदरसे कौमी धारे में हैं, अल्लाह के फजल से तुम अपने स्कूलों को दीनी धारे में लाओ, स्कूलों को भी जरा दीनी धारे में लाओ ना। ये तो नहीं कोई बात ना हुई कि मदरसों की तुम्हें फिक्र पड़ी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले भी कौमी धारे में है। अल्लाह के फजल से ये उलमा तैयार कर रहे हैं, मुहद्दिसीन तैयार कर रहे हैं, फुक़हा फुज़ला तैयार कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मौलाना अब्दुल मजीद लुधियानवी साहेब, हजरत मौलाना अब्दुल मजीद लुधियानवी साहेब, ताज खत्म नबूवत। नारे तकबीर। तो भाई ये दीनी मराकज़ क़यामत तक रहेंगे, अल्लाह इनको चला रहा है। अगर आप कभी मदरसे के साथ कोई हिस्सा मिलाएं, तामुल करें, तो ये शुक्र किया करें कि मैंने अल्लाह के काम में अल्लाह ने मुझे कबूल कर लिया। जो नहीं देते वो ये ना समझें कि हम नहीं देते, बल्कि शायद उनका माल इतना मशकूक होता है कि अल्लाह को उनके माल की जरूरत ही नहीं है। बहरहाल हमारे शेख तशरीफ लाए, वक्त नमाज का भी हो चुका है। कहना मैंने यही था कि इन मदारिस को जितना मजबूत कर सकते हो करो। ये अल्लाह के दीन के मराकज़ हैं, ये अल्लाह के कुरान की, अल्लाह के नबी का मुआजिज़ा है कि 1550 साल से अल्लाह का कुरान उसी तरह मौजूद है। कुरान का तर्जमा हदीस क़यामत तक उसी तरह मौजूद है। अल्लाह हम सबको इन दीनी मदारिस के साथ मुकम्मल मजबूत ताल्लुक़ नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह।